मतलब चलिए तीसरा हमारा क्वेश्चन था 2x² माइनस 9x प्लस 4 है, इसका क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। लेकिन शून्यक निकालने के लिए क्या होगा? 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू क्या जाएगा? 0, इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए ए बराबर कितना है? 2, बी बराबर है -9 और सी कितना है? 4, सी कितना है? 4। चलिए है ना, एक बराबर क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a माइनस, अब बी का वैल्यू कितना है? -9 है, अब प्लस माइनस रूट अंडर बी -9 के स्क्वायर माइनस 4a का मान है 2 और सी का मान कितना है? 4। अब बाटा 2a का मान कितना है? 2, a का मान कितना है? 2, कितना है? 2 है। चलिए बहुत आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन है। एक बराबर माइनस माइनस क्या? प्लस 9, अब प्लस माइनस रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर क्या? 9 का स्क्वायर 81 माइनस कितना होगा? 4 16 दूनी का 32, अब बटा में कितना आएगा? 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4। x बराबर 9 प्लस माइनस घटाइए कितना होगा? 11 में से 2 जाएगा 9, 11 से 2 जाएगा 9, 7 में से 3 जाएगा 4, 49 बचेगा। कितना बचेगा? 49, है ना 9 2 11 और 4 दिन 7 1 8 बटा में 4, बटा में 4 बचेगा। चलिए यहाँ से है ना, x बराबर 9 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है? सॉरी 49 है ना, 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7, कितना होता है? 7 बटा में 4, बटा में 4, यही ना होगा। चलिए अब एक बार क्या करेंगे? एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला। तो प्लस वाला लेते हैं 9 प्लस 7 बटा में 4, 16 बटा में 4 काट देंगे, कितना आएगा आंसर? 4, कितना आएगा? 4। चलिए एक बार माइनस वाला लेते हैं तो 9 माइनस 7 बटा में 4, कितना बटा में 4, बटा में 4 आएगा। 9 माइनस 7 बटा में 4 कितना आएगा? 2 बटा में 4 काट दे, कितना आएगा? 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 आएगा। ठीक है, इसलिए इस तरह से क्या हो गया ना, x का क्या मान निकला? 2, x का क्या मान निकला? 2 को निकला। ठीक है, यानी x बराबर क्या निकालेगा? ये एक बार निकलेगा 4, अब दूसरा निकलेगा कितना? 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा क्या निकल गया? 2 निकल गया। चलिए आगे देखिए, अब है द्विघात बहुपद के शून्य के प्रकृति, है ना, नेचर के बारे में उसे जानना है कि उसका जो मूल निकलेगा, हल निकलेगा, वो वास्तविक निकलेगा कि काल्पनिक निकलेगा, या दोनों मूल आपस में बराबर रहेगा या दोनों असमान रहेगा, वो जानना है। तो कैसे जानेंगे? देखिए कोई अगर द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद क्या है? ax² प्लस bx प्लस c है ना, इसका मूल हमें निकालेंगे। तो जब मूल निकालेंगे तो कैसा निकलेगा? तो कहता है कि b² माइनस 4ac, है ना, b² माइनस 4ac निकाले और उसका जो मान निकले, है ना, वो क्या हो? 0 से बड़ा, 0 से क्या हो? बड़ा। जब वैल्यू 0 से बड़ा हो यानी कि वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव में हो। वैल्यू किसमें हो? पॉजिटिव में। तो 0 से बड़ा क्या होता है? पॉजिटिव। तो 0 से बड़ा हो यानी कि पॉजिटिव में वैल्यू है, तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, दोनों अलग अलग होगा, दोनों अलग अलग होगा। लेकिन जब 0 के ही बराबर चलावे, क्या चलावे? 0 के बराबर चलावे, तो मूल क्या होगा? वास्तविक। मूल क्या होगा? वास्तविक और समान होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होगा? इक्वल। लेकिन तीसरा क्या है? जब इसका वैल्यू क्या चलावे? नेगेटिव। क्या वैल्यू चलावे? नेगेटिव। जब b² माइनस 4ac का मान जब निकाले तो वैल्यू नेगेटिव में चला गया, यानी 0 से छोटा,
तो कैसा मूल होगा? काल्पनिक। कैसा मूल होगा? काल्पनिक होगा, है ना। और काल्पनिक मूल के बारे में क्लास 10th में अभी नहीं पढ़ना है। चलिए चलिए इसमें करा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण की प्रकृति बताइए, है ना। इसका प्रकृति बताना है। निम्नलिखित द्विघात समीकरण बोले इसलिए 0 हमको लगाना पड़ेगा। चलिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण की प्रकृति बताइए, है ना। तो क्या होगा, क्या करेंगे इसमें? देखिए ए निकालेंगे। ए बराबर क्या होगा? 1, बी कितना है? 5 और सी कितना है? 6 इन है। अच्छा प्रकृति निकालेंगे, क्या करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac इन निकालते हैं ना। है चलिए क्या होगा? बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 6 है। कितना? 25 माइनस 24 कितना आएगा? 1, है ना। 1 आ गया, यानी 0 से 1 आ गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से 1 आ गया, यानी मूल कैसा होगा? जो मूल होगा, मूल कैसा होगा? वास्तविक। मूल वास्तविक और क्या होगा? असमान। क्या होगा? असमान होगा। मूल वास्तविक कैसा होगा? असमान होगा। चलिए इसको चेक करते हैं, क्या होगा? ए बराबर कितना है? 1, बी 3, सी कितना है? 9। चलिए क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी का वैल्यू 3 का स्क्वायर, ए का वैल्यू 1, सी का मान 9 है। कितना? 9, 9 छक्का 36। चलिए घटाइएगा तो कितना आएगा, है ना। घटाते हैं कितना आएगा? 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? 7, 27, लेकिन माइनस के साथ, इसके साथ माइनस के साथ आएगा, है ना। चलिए यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो क्या है? लेस देन 0। अरे 0 से छोटा ना है, निगेटिव में ना आ गया, यानी मूल कैसा होगा? मूल काल्पनिक होगा। मूल काल्पनिक कैसा होगा? मूल काल्पनिक होगा। चलिए आगे देखिए एक बार, यहाँ देखिए, यहाँ चेक करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है। क्या करेंगे? ए बराबर 1, बी 4, सी कितना है? 4 है, यही ना है। चलिए क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए 4 का स्क्वायर, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना है? 4 है। 16 माइनस 16 क्या चला? 0। क्या हो गया? 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो मूल कैसा होगा? मूल अभी ने बताया है, जस्ट देखिए कि जो मूल जो है क्या होगा, अभी ने बताया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो? 0। तो वास्तविक होगा और क्या होगा? असमान। वास्तविक और क्या होगा? असमान, यानी क्या होगा? मूल, मूल जो होगा वास्तविक, मूल वास्तविक और समान होगा। क्या होगा? समान होगा। आगे देखिए एक लास्ट है, क्या करेंगे? यहाँ ए बराबर है 2, बी का वैल्यू है 5, सी का वैल्यू कितना है? 3, है ना। चलिए क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या करेंगे? बी का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, यही ना है। चलिए 25, 4 12 दूनी का 24, 12 दूनी का 24, कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1, है ना। बी का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू कितना है? 5 है, सी 3 है ना। तो 4, 2, 12 दूनी का 24, कितना आएगा? 1 ना, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है क्या है? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। क्या होगा? मूल जो होगा, मूल जो होगा वास्तविक। मूल कैसा होगा? वास्तविक और असमान होगा। कैसा होगा? असमान होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है ना, आगे जो है, चलिए और देखिए, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx, है ना, प्लस bx और प्लस c, है ना, बराबर 0, है ना, का दो मूल, है ना। जब द्विघात समीकरण इसका कितने मूल होगा? मूलों की संख्या 2 होगा। तो मान लीजिए कि 2 मूल है। पहला मूल है अल्फा और दूसरा मूल क्या है? बीटा। दूसरा मूल क्या है?
बीटा क्या है, बीटा है। अगर दोनों मूल को जोड़ेंगे है ना, यानी अल्फा और बीटा दोनों जब मूलों को जोड़ेंगे यानी शून्यकों का योग, या बोलेंगे इसको मूलों का योग, दोनों को जब जोड़ेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा -b/a के बराबर आएगा, -b/a के बराबर आएगा, -b/a के बराबर चला आएगा, है ना। और दूसरा क्या, अगर दोनों का गुणनफल निकाले, दोनों जो मूल आया और दोनों को गुना करें, तो गुना करने के बाद जो हमको प्राप्त होगा वो c/a के बराबर होगा, c/a के बराबर होगा। ठीक है, इसके बारे में जो है कल और डिटेल से बताएंगे।